इतना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर के दीप की विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया जाए। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर हैं वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी बैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाती है। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती, 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली बत्ती, 108 सहस्त्रता। तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना जीजियों, आप लोग लगाते आए, तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं तो तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां होती हैं उतनी देवियां, उतनी देवियां, तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां, उतनी देवियां आपके दीपक लगाते समय आपको अखंड सौभाग्य होने का वर प्रदान करती है, अखंड सौभाग्यवती होने का वर। एक संस्कार तो आज से चालू कर दिया देपालपुर की धरा से कि जब जब रोटी खाएंगे महादेव को बुलाएंगे, यह संस्कार देपालपुर की धरा से चालू। आपकी भक्ति,
आया ना रोग, बहुत बड़ा रोग भी अगर आ गया है, शिव महापुराण की कथा करती है, कैंसर जैसा भी रोग है, किडनी लीवर का भी रोग है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करिए, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए, शंकर की शरणागति का स्मरण करिए। ज्यादा बड़ी बीमारी आ गई ना, रोग आ गया ना, डॉक्टर बोल रहा है ना कि अब शरीर बेकार हो गया, आपकी तुम्हारे काम का नहीं है, तो फिर इस शरीर को शिव को क्यों नहीं दे देते? जो साड़ी बहुत अच्छी होती है वो बहू को दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलते जाओ। जो साड़ी और अच्छी होगी तो वो बेटी को दे दी जाती है। जो साड़ी किसी काम की नहीं होती वो भागवत पे चढ़ाई जाती है। जो साड़ी किसी काम की नहीं वो भागवत पे चढ़ा दो। जब तुम नहीं पहनो, तुम्हारी छोरी नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तो महाराज की लुगाई पहने। अरे बोलो तो सही जम के। बस इसी कथा से हमको सीखना है। शरीर तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा है, तुमने परिवार वालों को दे दिया। ये शरीर बहुत अच्छा था, तुमने दे दिया। बेटों को, बहुओं को, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में इस शरीर को लगा दिया। अब डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बीपी गड़बड़ होने लगा, तुम्हारी शुगर गड़बड़ होने लगी, तुम्हारा डायलिसिस होने लगा, तुम्हारा शरीर में ये रोग आ गया, तुम्हारा थायराइड बढ़ गया, तुमको ये हो गया, तुमको वो हो गया। अब तुम्हें लग गया कि ये शरीर बेकार हो गया है, तो जैसे अच्छी साड़ी परिवार को देते हो, बेकार साड़ी भागवत पे चढ़ा देते हो, तो इस बेकार शरीर को भगवान को दो ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर का भजन करो, राम नाम कृष्ण नाम जपो, परिवार वालों से कह दो कि साड़ी गड़बड़ हो गई है इसलिए भागवत पे चढ़ा रहे हो। क्या विचार? बेकार हो गया। शिव महापुराण एक बात और कहते हैं, अच्छा आप परिवार को देते हो और बुरा परमात्मा। कहते हैं कई लोग अभी तो बचपन कोई भगवान का भजन करने की उम्र है, बचपन में कोई भगवान का भजन हुआ है? बचपन तो खेलना कूदना की उम्र है, खेलो कूद। जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी कमाने की उम्र है। अभी से कथा में लग जाएंगे तो कमाने कोई जाएगा, हमारा घर का सियोर वाला महाराज चलाएगा। लोग कहेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे कि अभी बचपन है, अभी जवानी, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। अब के छोरा मुझे शिव पुराण में छोड़ गया। छोरा इतने चतुर, आज के छोरा एक कुत्ता को घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी के नहीं। कौन घुमाएगा तुमको? छोरा हमारे शिव पुराण में छोड़ दिया। बैठे रहो, सभी काम करो, नहीं बैठो, बैठो नहीं बैठो, कहीं नहीं जाना अपने घर में। सुनो, आस्था चैनल पे कथा आ रही है, मोबाइल पे चल रही है, चलो सुनो। कहीं करना अपने। पर एक बात कहूं, बहुत बदलाव देखा है शिव महापुराण की कथा करते करते। जीवन में बहुत बदलाव देखा है। एक बदलाव मैंने और देखा है कि जो लड़के और लड़कियां, नवयुवक बेटे और बहुएं जो कहते थे अपने बुजुर्गों से कि नहीं हम नहीं चलेंगे, आज की स्थिति में वो बहू और बेटे ही आगे बढ़कर बुजुर्गों को